गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने सर की ये वाली क्लास देख ली ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसको संस्कृत नहीं आती। क्योंकि हम लोगों का जिसका सब्जेक्ट संस्कृत होगा तो उसको संस्कृत बहुत अच्छी आती होगी, और जिसका सब्जेक्ट मैथ नहीं होगा तो उसको मैथ कमज़ोर होगी, तो उसको मैथ के लिए ज़्यादा वो करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम लोगों के लिए ये है संस्कृत। तो हम लोग को संस्कृत इतना अच्छा समझ में नहीं आता, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं देखती मार्तंड सर के देखती हूँ वैसे तो मैं। लेकिन अभी सर प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो सर की प्रैक्टिस ज़रूर देखूंगी। क्योंकि मैं पता क्या करती हूँ, जो छोटी छोटी वीडियो होती है सर की, जैसे 1 घंटे की होती है, तो उसमें से सर बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मैं मॉक टेस्ट नहीं देती हूँ, अभी नहीं दिए हैं मतलब। तो मैं क्या करती हूँ, लेकिन ये जो सर वन लाइनर वाले क्वेश्चन करवाते हैं, वैसे तो मैं सिलेबस भी कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन जो सर वन लाइनर होते हैं उनको भी लिख लेती हूँ और उन्हीं को बार बार रिवाइज करती हूँ। क्योंकि जो वन लाइनर अगर हम लोग याद करते हैं ना, तो ऑप्शन में आराम से तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन देख देख के करते हैं ना, तो ऑप्शन में थोड़ा क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और अगर सर वन लाइनर में करेंगे ना, तो हम लोग सर ने ऐसे बताया है, तो उसको 4 ऑप्शन देंगे सर, लेकिन सर आंसर तो एक ही बताएंगे, तो उसको अपनी कॉपी में लिख लो। अगर हम उसको डेली डेली पढ़ेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा मतलब ऑप्शन पढ़ने में वो नहीं होगी। जब हम उस क्वेश्चन को अगर हम लोग एग्जाम में देखेंगे, वैसे अभी मॉक टेस्ट लगाएंगे, अभी नहीं लगाए हैं, अभी सिर्फ यही तैयारी चल रही है। फिर हम लोग जो वो वन लाइनर वाले क्वेश्चन को मतलब जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर हमने वन लाइनर में लिखा था ना, वो तुरंत हम लोग को हिट कर जाता है। और मतलब हम लोग को चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पढ़ने चाहिए। क्या होता है, कभी कभी घुमा देते हैं, नहीं आ जाता है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि टाइम मतलब हम लोगों को किस लिए मिलता है, प्रैक्टिस हम लोग इसलिए तो करते हैं कि मतलब बार बार क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। क्वेश्चन सीधे सीधे कम पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा कैसे करके पूछते हैं, ऐसे नहीं लगा दिया बीच में। आजकल बहुत ये वाला ट्रेंड बहुत चला है, ठीक है। और क्या कहते कि उसमें से 3 सही दे देंगे, और ये मतलब 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, तो उसमें से ढूंढो कौन सा है। ये सब रहता है, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी रहती है। लेकिन लर्न करने के लिए सिर्फ ये, अगर जो सर करवाएंगे ऐसे ये वाला देंगे सर अभी, तब इसको करेंगे ना, तो इसमें क्या करें ना, एक नोट्स जरूर बनाना। फिर उसका नोट्स कैसे बनाना कि सर ने क्वेश्चन लिखा, उसको शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लो ऐसे। कादम्बरी किसकी किसकी रचना है, तो बस ऐसे लिख के, और उसके जो आंसर होगा उसको सामने लिख लो। ऐसे रस कितने हैं, तो उसको ऐसे वो बना के, अगर मैं बनाऊंगी तब मैं आपको दिखा भी दूंगी एक, मतलब उसके लिए डेमो के लिए इस टाइप से बना लिया करो। और फिर उसको बार बार रिवाइज किया करो। क्योंकि जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, 12 बहुत सारी क्लासें देख लेते हैं, और फिर पता है क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी क्लासें देखने के बाद भूल जाते हैं। क्योंकि वो क्लास तो हट जाती है, फिर न्यू क्लास आ जाती है, फिर न्यू क्लास आ जाती है। हम लोग पता क्या, चाहे सर की 10 क्लास, ऐसे सर ने संस्कृत की समझो 2 या 3 क्लास है, सर ने बहुत दी, लेकिन हम लोगों ने 2 या 3 क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से मतलब नोट्स बना के। तो जब हम सर की चौथी क्लास देखेंगे ना, तो उसी में से कम 80% क्वेश्चन उसी का सर वो करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और फिर उस पर से बहुत सारा फंस जाता, हम लोग को आने लगता है। और अगर हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं, तब तो लर्न रहता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। जब हम और किसी के टीचर की वो करते हैं प्रैक्टिस, तो फिर हम लोग को फिर से वो आ जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये था कि ये था, फिर भूल जाते हैं हम लोग। फिर कभी किसी और टीचर की हम लोग को क्लास मिल गई है, तब हम लोग फिर वही करेंगे, फिर तब भी हम लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि नोट नहीं करते हैं। तब हमने वही क्वेश्चन 3 जगह अलग अलग जगह से देख लिया, ठीक है। जब हमने वो क्वेश्चन 3 जगह अलग अलग देख लिया है ना, तो अब हमें कन्फ्यूज़न पैदा हो गई, कौन सा आंसर था, कौन सा आंसर था, ये था, पर एकदम रिकॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोगों ने एक क्वेश्चन को उसको लिखा था और पहले दिन ही याद कर लिया था, तो हम दूसरे चाहे किसकी प्रैक्टिस करें, तो हमें तुरंत आंसर हिट हो जाएगा कि सर ने ये बताया था इसका, तो हम उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा लिखने वाला नोट्स बनाना चाहिए, और उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके बार बार लर्न करना चाहिए, चाहे कम क्लास देखो। जैसे कि आजकल तो इतनी सारी क्लासेस सर भी देने लगे हैं कि मतलब उनकी 4 बजे की क्लास आती है, और ये प्रैक्टिस 8 बजे वाली होती है, और सर मतलब जो निकाल देते हैं वो वाली। और तो इतने, अगर आप इतनी सारी क्लासेस पढ़ने बैठ जाओ ना, तो अपनी खुद की तैयारी नहीं कर पाओ। चाहे इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर संस्कृत की या संस्कृत या मैथ की आपने सर की कोई भी क्लास, या हिंदी की है, कम से कम 1.5 घंटे से कम नहीं होती है, तो 1.5 घंटे की क्लास है ऐसे समझो, ठीक है। उसमें सर ने मैराथन टाइप दी है, तो उसके क्वेश्चन आप इतने अच्छे से रट लो कि वो क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाए ना, तो आप उनमें से एकदम
एकदम मतलब श्योर हो कि हाँ यही इसका आंसर है। सर ऐसे कंफ्यूज करते हैं ना कभी कभी कि ये होगा कि ये होगा, नहीं तुम लोगों ने गलत दिया, तो वो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ चाहे कम क्लास देखो, पूरी नहीं अटेंड कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी देखो उसको एकदम क्लियर कर लो। अगर हम लोग एक कॉपी बना लेंगे ना रफ, तो एक दिन वो कॉपी इतनी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जो वन लाइनर की इतनी सारी हो जाती है कि हम लोग को जो बुक्स खरीदते हैं ना इधर उधर, तो वो हम लोग की नहीं होगी। और हम लोग को ये रहता है ये पढ़े पढ़ाए हैं और हमने खुद लिखे हैं, तो बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है और बहुत मतलब हम लोग की मजबूती हो जाती है, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते हैं। अगर उस बुक को हम लोगों ने दिन में 5 मिनट भी अगर रीड कर लिया, पेज पलट रहे, तो अगर हम लोग को कुछ मतलब जो हम पलट रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ ऐसे हरी हरो आ गया, तो कौन सी मैं अपना बल बता रही हूँ, सामने कॉपी रखी है, हरी हरो आ गया, किस इसमें कौन सी वो है समास है, तो इसमें लिखा है द्वंद्व समास, तब मुझे हरी हरो कहीं भी दिखाएगा तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा मुझे, मतलब मैं एकदम से क्योंकि मैंने पढ़ा है पहले से, और फिर मैं एकदम मतलब कॉपी को पलट रही थी तब मुझे आ गया है, और मैं जब एग्जाम जाऊंगी तब भी मैं इसी से रिवाइज करके जाऊंगी, तो मतलब वो क्वेश्चन हम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। सो क्या कह रही थी मैं, बस हाँ मतलब मैं ये कह रही थी कि मतलब ज़्यादा से क्वांटिटी कम रखो, लेकिन उसको अच्छी करो, मजबूत करो। ये नहीं है कि मैंने इन सर की 4 क्लास देखी, उन सर की 5 क्लास देखी, इन सर की 10 क्लास। मैं यूट्यूब सच्ची बताऊँ, मैं यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मतलब देखती हूँ मतलब जो फिक्स क्लासेस रहती हैं टाइम टेबल से उन्हीं की देखती हूँ, क्योंकि यार टीचर इतने सारे हैं और सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग 10-10 8-8 साल से पढ़ा रहा है यूट्यूब पे। मतलब देखो यूट्यूब मतलब क्या है, पूरी ऑल इंडिया लेवल पर टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। और हम लोग क्या है, और हर कस्बे में एक आध अच्छे टीचर होते हैं, क्योंकि हर जगह ही होते हैं, तो वो सारे ऑनलाइन जा रहे हैं, तो मतलब पढ़ाने का तरीका सबका अच्छा है। सॉरी, लेकिन हम लोग की गलती क्या है, एक ही को फॉलो करो, तो उससे क्या होगा, आपका कंटेंट मजबूत होगा और आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, और मतलब आपको जो क्वेश्चन लिखा है उसको अच्छी कंसिस्टेंसी से लर्न करने का एक वो पता नहीं क्या हो गया, आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसका तरीका मिलेगा। तो आपको अगर मुझे लग रहा है आपको कुछ बोरिंग हो रहा है तो सॉरी, और नहीं तो लाइक करें, और बाय बाय। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मतलब और मुझसे बात करनी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। और मैं यार अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मेरी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा है, क्योंकि यार देखो एक और बात है, ये लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात बतानी चाहती हूँ कि यार देखो आजकल तो यूट्यूब पे हर कोई आ रहा है, देखो टीचर्स, हर फील्ड से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मतलब ब्यूटिशियन, और मतलब हर कोई आजकल, मतलब बड़े से बड़ा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है अपने में, कोई भी, तो हर कोई, यहाँ तक कि मोदी जी है, और मतलब अब तो सारे हीरो हीरोइन सब अपना ब्लॉग्स बनाने लगे। ब्लॉग्स का मतलब होता है जो घर की चीज़ें होती, लेकिन हम लोग मतलब, तो अब सोचो अगर एक कोई सेलिब्रिटी अपना ब्लॉग्स बना रहा है और कोई ऐसा हम जैसा इंसान बनाने लगे, तो हम लोग किसका देखेंगे? ना तो हम लोग का इतना लग्जरी घर है, ना ही हम लोग का इतना रहन सहन है कि हम लोग डेली डेली कपड़े चेंज करें, या मतलब डेली मेकअप करके बैठे, या मतलब जिम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना हम लोग का रूटीन होता नहीं है, तो हम लोगों को कौन देखा? तो हम लोग भैया अपना मतलब जो, हम तो बस वही देखते हैं जो हम लोगों को अगर ये हो जाए ना कि आप ऐसे मुझसे रिलेट करो, आप पढ़ाई उससे रिलेट करो, तो आपको सिर्फ मेरी टाइप वीडियोस अच्छी लगेंगी, है अच्छी। तो यार देखो ये है कि हमारा मन है, कुछ भी देखने लगो तो सब अच्छा लगने लगता है। आजकल भगवान जी के देखने लगो तो उसमें लगता है यार हम लोग को इतनी पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग किसी बच्ची का देखने लगे ना, रूटीन जो बहुत फॉलो करते हैं, जो मतलब एकदम टाइम से उठते हैं बच्चे, उनकी बहुत मतलब आइडियल बच्चे होते हैं, तो लगता है यार सब छोड़ो, बच्चों पे लग जाओ, अपने बच्चों को ध्यान दो। लेकिन यार फिर मुझे लगता है कि बच्चों को भी इतना स्ट्रिक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है, मतलब उनने भी अगर अपना बचपन नहीं जिया, हम लोग कैसे अपनी बचपन की बहुत सारी यादें होंगी कि बहुत अच्छे खेलते थे, ये खेलते थे, मतलब वो क्या होता है उसको, जंप कर करके चलते, इतने सारे गेम्स होते थे वो खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, अगर हम लोग उनको इतना रूटीन, ये क्लास वो क्लास, आके होमवर्क करो, एकदम आइडियल बच्चे बना देंगे, तो मतलब उनकी यार लाइफ थोड़ा, देखो बाद में तो सबको कमाना ही है, इससे कोई मैटर नहीं करता कोई ज़्यादा कमा रहा कोई कम, क्योंकि कोई कम खर्च में भी खुश रहता है, कोई ज़्यादा में भी नहीं हो पाता। देखो हम लोग ऐसे 2 BHK में रहते हैं, तो हम लोग इतने में ही खुश है, और एक्ट्रेस वगैरह वो इतने बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं ना। देखो मैं अब बातें करने लगी ना, तो मेरा ये हो गया
चलो ठीक है, बाय, फिर करती हूँ कभी, ठीक है। और आपको बताना किस टाइप के वीडियो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ाई की ज़्यादा बनाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल यूपी टेट आ रहा है, तो मैं तो यार बातें करने बैठूँ तो हो ही ना, क्योंकि यही तो हम लोगों की पहचान है। अगर हम लोग मतलब लेडीज़ अगर बात करने के लिए बैठ जाए ना तो बंदी ना हो, तो सॉरी। और चलो हम क्लास देखते हैं कितनी की है, ये घंटे की। अभी ये वाली नहीं आई, मैं एक्चुअली देखने वाली हूँ कौन सी वाली क्लास। ये तो मैंने इसलिए लगाई थी कि सर की क्लास आए ना, तो अगर जिसको संस्कृत आती है उसको वेल एंडर, और जिसको नहीं आती है तो उसके लिए है। हाँ ये थी इस कल वाली, ये वाली क्लास है, तो मैं इसको देखने वाली हूँ। और ये कितनी की है, मोस्टली 1.5 घंटे से एवं भी होगी, तो मैं बस इतना ही 1.5 घंटे की क्लास करके उसको थोड़ा रिवाइज करके देखूँगी, और बस इसी को लर्न करूँगी मैं, क्योंकि बार बार बहुत सारे नहीं लिखती हूँ, एक मैथ की लगाती हूँ, एक मतलब एक एक करती हूँ और उसी को दिन में कंटिन्यू करती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक हिंदी, मैथ, इंग्लिश ऐसी सबकी एक एक ले लेती हूँ। और मतलब जब हम लोग डेली ऐसे करते हैं ना तो क्वेश्चन कुछ रिपीट होने लगते हैं जो बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो उससे भी हम लोग को फ़ायदा मिलता है, जल्दी हो जाता है, स्पीड लगा के कर लो ऐसा। हाँ यही वाली क्लास थी जो सर ने अभी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी यूट्यूब पे देख ली तो उसका ये इसलिए ऐसे आ रहा है ना थोड़ा सा निकल के। अब मैं इसको फिर से दोबारा से लगाने वाली हूँ, और इसको मैं क्या करती हूँ नोट्स भी बना लेती हूँ, अगर मेरा मन नहीं होता पढ़ने का ना तो मैं इसी से दोबारा से लगा के इसमें और मैं देख लेती हूँ, फिर से रिवाइज कर लेती हूँ, उसी से भी रिवाइज कर लेती हूँ। देखिए अभी पूरा नहीं आ पा रहा है। ये वाली क्लास जरूर देखना, अच्छी है, क्योंकि इसमें सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। गर्मजोशी से कर दिया है, गर्मजोशी से आपका अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड हमें जरूर बताना कि 200 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। ये चेक करने का भी तरीका है कि बहुत बड़ा नंबर है, बट मैं आपसे सिंपल सा कहता हूं कि 1-1.5 घंटा दो मुझे, इतना तो टाइम होगा और 30 क्वेश्चन आपके कवर करा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है। अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कि हिंदी शब्द क्या हिंदी का ही है या संस्कृत का है। अब बहुत सारे लोग इस पहले ही क्वेश्चन में एकदम से खत्म हो गए होंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी एक्चुअल में फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा किसके साथ, कैसे लिखेंगे ना, हमारा सी के साथ शब्द है तो किसका, फारसी का ऐसे लिख लेंगे। अगर आप नहीं जानते फारसी, आज, और फिर जो सर एक्सप्लेन करते हैं ना उसका भी थोड़ा सा एक हिंट बना लो किनारे, सिंपल सी चीज समझो, अभी दिखा भाषा अपभ्रंश नहीं है, भाषा अपभ्रंश नहीं है दोस्तों, ये है फारसी भाषा का शब्द है। अब आपको यहाँ पर जान लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि या तो पारसियन या फारसियन या फिर देखो सर ने, मैं एक चीज क्या बता रही थी आपको, देखो सर ने इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि फारसी लोग नहीं भूलेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट लर्न करते हैं ना, ऐसे हिंदी के शब्द का मूलतः शब्द है, तो भाषा का शब्द है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है ये बस लर्न कर लेते हैं, और हम लोग को मतलब एक्सप्लेन ही नहीं होता भाषा। फिर जब आएगा ऑप्शन तो हम लोग कंफ्यूज होगा, फारसी था, कौन सा पाली था, संस्कृत था, देवनागरी था, मतलब जब लोग इतने सारे आंसर लगाए रहते हैं ना तो भूल जाते हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन सुनने से ये होता है कि दिमाग में एकदम बैठ जाता है, और अगर हम लोग वही क्वेश्चन लिख लेते हैं तो बहुत अच्छे से वो मतलब रिकॉल हो जाता है। और हम लोग वही क्वेश्चन को बार बार अपने नोट्स में लिख लेते हैं ना, तो अगर हम लोग, क्योंकि क्लास में तो डेली नहीं आती तो इतना होता है कि पीछे की नहीं देख पाते हैं, तो तब नोट्स ऐसे हैं कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बना लेते हैं एक कॉपी, तो उसका हम लोग एकदम रिवाइज, संडे को कभी टाइम मिला तो रिवाइज कर लो, रात को मिला रिवाइज कर लो, किसी के बच्चे सो रहे हैं तो हम लोग पढ़ नहीं सकते फोन से, तो आराम से लेके बुक्स थोड़ा पलट लो, तो उसमें क्या होता है कि अच्छे से मतलब लर्न हो जाते हैं। ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन में मार्क खा गए, ऐसे गिर जा रहे हो, ऐसे कैसे होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी, इसका मतलब ये सर इतनी बार करवा चुके, अनुच्छेद 340 और 21 का बहुत बार, तो मतलब जब हम लोग का फायदा क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं तो इससे क्वेश्चन मतलब टाइमिंग कम लगती है और ऊपर एक्यूरेसी बढ़ती है, ये होता है करने से, और थोड़ा एक्सप्लेन सुनने से, एक्सप्लेनेशन और नोट्स बनाने से भी ये होता है कि हम लोग को थोड़ी क्लास देखने की जरूरत नहीं रहती, जो हम लोग बार बार पीछे हो जाते हैं ना बहुत सारे वो जो सर नहीं करवाते, तो हम लोग को तो रिवीजन होता ही रहता है क्वेश्चन। अपनाने की डेट क्या होगी, तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों, ये बात आपको सर कितनी बार बता चुके ये वाला क्वेश्चन, 1949 वाला ना, हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं।
अगर आप आ ही गए हो इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर कर लेना कि देना। बहुत तबीयत के साथ मैं हिंदी क्योंकि पढ़ा रहा मैंने हूँ। यूट्यूब पे तो लाइक कर रहा था, देखते इस डिटेल पे वाली बना है कि शाम नहीं, को इस 4 पे बजे अलग से क्लास होगा लेता हूँ, शायद से। सारे चैप्टर कवर कर रहा हूँ। कितने लोग देखते हैं हमारी डिटेल वाली क्लास? और इस पे नहीं हो रहा सारे है। विषय पर बहुत पैनी नजर है, हर विषय को हो गया। डिटेल्ड क्लास भी करवाता हूँ। आज ही क्वेश्चन की क्लास है तो क्वेश्चन छोड़ना मत, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके छोड़ वो देना। पैसे बस। तो लगते नहीं कि तो भैया अपभ्रंश लाइक का सबको कर वाल्मीकि दिया किसे करो कहा जाता क्लास है, तो, है स्वयं ना। भू को कहा जाता है। और ध्यान रखना है मतलब कि इससे होगा पदम टीचर्स चरित्र कितना किसने अच्छा लिखा पढ़ा रहे है। इसको पता चल दोस्तों जाता है पदम ना। चरित्र, दोस्तों ये परम सही है। चर्यु और पदम चरित्र एक ही बात है। दोस्तों किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 68। 1968 में मिला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी आपसे ये पूछा जाए अच्छा, कि सुमित्रानंदन ज्ञानपीठ की पुरस्कार वो जो है, सुनाऊं मैं? अगर आपसे ये पूछा जाए किसके लिए दिया जाता है तो आप यही कहोगे सुमित्रानंदन कि